नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज में आपका स्वागत है। आज कोटा में राष्ट्रीय सफाई आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार ने कोटा संभाग में सफाई कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं के लिए एक बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी कर्मचारियों के लिए। श्रीमती पवार के कोटा आगमन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्वेद खींची, महासचिव विनय कुमार सिंघल, सचिव अब्दुल खालिद के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सफाई आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार, मैडम भीम न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि भारत सरकार का जो सफाई आयोग है, कार्य क्या है? नमस्कार, मैं अंजना पवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। देखिए, जैसा कि आपने पूछा है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करने के लिए देश के प्रत्येक राज्यों में जाता है। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ कोटा में आए हैं। और सफाई कर्मचारी आयोग होता है वो सब राज्यों में उनके प्रत्येक जिले में जाता है, क्योंकि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये सामाजिक वर्ग है, इसको हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, इसका हम अध्ययन करने आते हैं। जैसा कि आपको ध्यान ही होगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत ही संवेदनशील है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी देश के ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्होंने बनारस के जो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो उसमें जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग थे उनके साथ बैठ के भोजन किया। इसके साथ ही आप लोगों को ये ध्यान होगा कि इलाहाबाद कुंभ के मेले में जब सफाई कर्मचारियों का जो काम था उनसे वो प्रसन्न होकर उनका उन्होंने सम्मान किया। और सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि जो उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की जब शुरुआत करी तो उन्होंने उसको स्वच्छ भारत मिशन से उसको शुरू किया था। मैडम, एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो कार्य है वो बैन है। उसके बाद भी क्या कारण है कि एक वर्ग विशेष को गटर में उतार दिया जाता है और बेदर्दी से आँखों के सामने ही उतारने वालों को भी पता है कि ये इसमें गटर में उतर रहा है और ये लौट के नहीं आना? फिर ये क्या कारण है कि इस अमानवीयता की रोक के लिए क्या सफाई आयोग कुछ कर रहा है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था 2013 में, जिसको हम MS एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत सफाई कार्य में ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, जो सीवर की सफाई बिना किसी साधन संसाधन के किसी मानव को उतारा जाता है, वो पूरी तरह से बैन है, वो नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ होता है तो दोषी के खिलाफ FIR होनी चाहिए और उसको सज़ा का भी प्रावधान होता है। मैडम, सज़ा, देखिए, FIR दर्ज करना, सज़ा होना या उसको आर्थिक सहायता मिलना तो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी आँखों के सामने से एक आदमी तो चला गया, इसके लिए क्या कढ़ाई से कोई ऐसा उपयोग नहीं हो सकता है? जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट में ऑटोमेटिक मशीन है जिसकी कॉस्ट लगभग 48 लाख रुपए है। उस मशीन में ये जो सीवरेज की सफाई है ना, उस मशीन से होती है। तो सफाई आयोग हिंदुस्तान के जितने भी नगर निगम हैं उनको पाबंद करे कि हर नगर निगम को ये मशीन लाना आवश्यक है। इससे हमारी मतलब एक
बहुत बड़ी समस्या का हल होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैडम, आप देखिए कि आजकल सफाई कर्मचारियों की भर्ती चल रही है, पहले भी भर्ती हुई थी। हम अपने राजस्थान की बात करते हैं। सफाई कर्मचारी की भर्ती के नाम पर अन्य समाज के लोग भर्ती हो गए, सफाई का काम करते नहीं हैं, ऑफिस में बैठते हैं। क्या मतलब रहा? इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात जो आपकी है वो तो ये है कि सीवर में डेथ हो रही है। सीवर में डेथ होना ये बहुत ही एक हमारे लिए बहुत अमानवीय तरीके से जो ये हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद ये सब होता है क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। तो मैं अपने जहाँ भी जिस स्टेट में मैं जाती हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं जाती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से यही एक सबसे बड़ी बात रखती हूँ कि अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक को भी इसकी जानकारी ज़रूर दी जाए। एमएस एक्ट के बारे में सबको बताया जाए। एक्चुअली में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी के अभाव में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात जो आप हाँ, पहली बात ही और कि सीवर में इतनी जब मशीनें आ गई हैं तो क्यों किसी मानव को उतारा जाए। तो एक्चुअली में मशीनें होने के बावजूद भी कई जगह ऐसा होता है कि प्राइवेट लोग कर्मचारियों को बुलाते हैं, किसी राह चलते गरीब व्यक्ति को बुलाते हैं, और उस तरीके की घटना, ये जो दुर्घटना ही ये समझ लीजिए आप, ये होती है। मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए तो टर्म्स और कंडीशन में ये चीज़ लिख दी जाए कि ये मैनुअल स्पंजिंग का जो काम है ये आदमी से नहीं कराया जाए, मशीनों के द्वारा हो। इस तरह के कोई बॉन्ड भरे जाएं। अभी कोटा में दुर्घटना हुई, 3 आदमी जान से चले गए, ठेकेदार का क्या एफआईआर दर्ज हो गई? क्या करोगे आप? जो 3 आदमी चले गए युवा थे, उनके परिवार से पूछो उनकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। तो क्या ऐसा कोई गाइडलाइन सफाई आयोग हर स्टेट को जारी कर दे कि भाई, क्योंकि आजकल क्या है, गवर्नमेंट अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लेती है, ठेकेदार का काम है, ठेकेदार का काम है, और आप जानते हो ठेकेदार कैसे मैनेज करता है। तो इस तरह की कोई ऐसी सफाई आयोग कोई ऐसी व्यवस्था करे कि भाई कोई भी ठेकेदार हो। देखिए, आजकल ये जो घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, तो मैं अपनी तरफ से भी लेटर लिखती हूँ, और मैं ये हर जगह जितने स्टेट मेरे पास हैं मैं ये पत्र ज़रूर जारी करूँगी कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको भी सफाई का ठेका दिया जाए, उसको ये बॉन्ड जैसा आपने बताया वो ज़रूर निश्चित रूप से वो करना चाहिए, क्योंकि जब तक पाबंद नहीं होंगे तब तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मैडम, भीम न्यूज़ को आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई आयोग भारत सरकार की उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन आज हमारे साथ थी। विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। धन्यवाद। भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी खबरों के लिए 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।